एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ माय न्यू रिएक्शन वीडियो। वंस अगेन हाजिर हूँ मैं आप सबके साथ अपनी कुछ किटिर पिटिर वाली चटपटी गॉसिप्स लेके। आज हम बात करते हैं स्नैपी गर्ल सपना की। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया कि वो बीमार है और उसको कुछ स्टोन्स वगैरह हो गए हैं जिसका वो प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। इट्स ओके, वो ट्रीटमेंट चल रहा है और ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं, लाइलाज बीमारी नहीं कि जिससे ठीक नहीं होगी। हाँ, ये एक छोटी मोटी बीमारी में इसको हम कंसिडर कह सकते हैं कि जो ठीक हो जाती है टाइम के साथ, या फिर कई बार इसकी सर्जरी करानी पड़ती है, कई बार मेडिसिन से ही ये प्रॉपर ठीक हो जाती है। अभी तो उसके डॉक्टर्स ने उसको सलाह दी है कि मेडिसिन से ही ये ठीक हो जाएगा, कोई बहुत ऐसे टेंशन की बात नहीं है। बट सपना के साथ कुछ भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, हर चीज़ को पता नहीं क्यों उनके इन लॉज से जोड़ दिया जाता है। जबकि इस चीज़ में ना उनके इन लॉज कोई कमेंट्स करते हैं, ना वो कोई कमेंट करती है कि मेरे इन लॉज की वजह से ये हुआ। ना इन लॉज ये कहते हैं इन लॉज के साथ कुछ भी होता है तो ना ही वो ये कहते हैं कि मेरी वजह से सपना को कुछ हुआ। तो ये हर बार ये लोगों की मेंटेलिटी यहीं क्यों आगे अटक जाती है कि सपना के साथ कुछ भी होता है तो सपना इन लॉज को ब्लेम कर रही है या इन लॉज को ही उसका जिम्मेदार ठहरा रही। मैंने तो कहीं नहीं सुना। मैंने तो जितना सपना को फॉलो किया, देखा, मुझे तो कहीं नहीं लगा कि सपना ने किसी को ब्लेम किया हो, किसी को बुरा बोला हो, किसी को कुछ गलत कहा, मुझे तो नहीं दिखा। पर लोगों को पता नहीं कौन सी आंखों से वो देखते हैं कि दिख जाता है। फिलहाल ये लास्ट हम बात करते हैं लास्ट वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था जो गलत दिखाया गया हो या फिर गलत सेंस ऑफ ह्यूमर से दिखाया गया। एक बेसिक सा ब्लॉग दिखाया गया जो रेगुलर ब्लॉगिंग होती है, जिसमें बस इतना दिखाया गया कि बच्चियाँ खेल रही हैं, बच्चियाँ हैप्पी हैं, माँ खुश है, बच्चे खुश हैं। और भाई जो कि अपने शॉर्ट्स के लिए, मतलब कुछ शॉर्ट्स निकाल रहा था, किचन में कुछ काम कर रहा था, उससे वो शॉर्ट्स निकाल रहा था अपने चैनल के लिए, तो इट्स ओके। वो काम कर रहा है अपनी बहन के लिए, उसने पराठे बनाए या खुद के लिए भी बनाए, ठीक है। बहन अगर बीमार है, वो बहन भाई साथ रह रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनकी हेल्प करेंगे। हम हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं तो हमारे हस्बैंड हमारी हेल्प नहीं करते, हम बीमार होते तो डेफिनेटली करते हैं। बट इस चीज़ को इस तरह से लोगों ने देखा कि इतने सारे निगेटिव कमेंट्स, अगर वो कुछ नहीं भी दिखाती है तो भी गलत, अगर वो कुछ दिखाती है तो चलो गलत ही है। मतलब कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको उसके ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी देखनी है। अब किसी ने कमेंट्स किया कि प्रॉपर्टी के चक्कर में सब कुछ कर रहा है, मतलब ये रॉकी जो उसकी अपनी बहन की केयर कर रहा है प्रॉपर्टी के अरे मुझे उन लोगों से जानना है जो ये लोग कहते हैं उसके पास कितनी प्रॉपर्टी, कितनी है सपना के पास प्रॉपर्टी। वही जो सपना ने खुद का एक घर खरीद लिया है जिसमें वो रह रही है, उसके अलावा तो मुझे कहीं दूर दूर तक कोई प्रॉपर्टी दिखती नहीं है। जो इन लॉज से मिलने वाली प्रॉपर्टी है वो, अगर पहली बात तो डेफिनेटली 100% है कि वो इसको कभी मिलेगी ही नहीं। मान लो अगर मिलती भी है ना फ्यूचर, तो बच्चियों को मिलेगी, बच्चियां शादी करके जाएंगी, जहाँ भी एक अपनी लाइफ जिएंगी वो उनकी प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें रॉकी को कहाँ भी कुछ भी मिलेगा। मतलब अगर रॉकी ने एक पराठा बना के अपनी बहन को खिला दिया या फिर अपनी बहन के लिए उसने कुछ भी कर दिया तो प्रॉपर्टी के लालच में कर रहा है। फिर कुछ लोगों का कहना है सपना का भाई अच्छा और सास का भाई बुरा। नहीं, कभी नहीं कहते कि हम सपना का भाई अच्छा और सास का भाई बुरा। सास का भाई भी अच्छा होता, लेकिन सास के भाई ने अगर अच्छी चीज़ें की होती तो। सास के भाई ने हमेशा इस घर में फूट डालने की कोशिश करी, सास के भाई ने हमेशा इस घर को तोड़ने में बिलीव किया, जबकि सपना के भाई ने कभी ये एक्टिविटी नहीं की। सपना के भाई ने कभी भी उसका घर नहीं तोड़ा, ठीक है। सपना के भाई ने कभी भी उसके घर में इतना इंटरफेयर नहीं किया कि उसका घर टूट जाए। सपना के भाई ने इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई पर सपना के भाई ने कभी अपना मुंह खोल के अपने कोई भी वो नहीं शब्द नहीं कहे, ना ही अपने चैनल से ना ही इसके चैनल से। तो ये डिफरेंट है सपना के भाई में और सास के भाई में। सास के भाई ने हर वक्त हर जगह हर कुछ हरकतें करता गया है, ठीक है। आज जो इतनी डिफरेंस इनके सास में और सपना में बढ़ गई है ना, तो उसका रीज़न सास का भाई है, सपना का भाई नहीं है। तो सास के भाई को लोग इसलिए ब्लेम करते हैं कि सास के भाई ने ही सारी कारस्तानी की है। अगर आज ये परिवार टूटा है, आज ये बिखरा है, आज इसमें चीज़ें खराब हुई हैं, तो वो सास के भाई की वजह से ही हैं, वो सास के मैटरनल परिवार की वजह से ही हैं, ठीक है। सपना के भाई, सपना के मम्मी पापा, सपना के घर वालों ने नहीं उसका घर तोड़ा है, ठीक है। उसका घर सपना की सास के भाई ने तोड़ा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि क्यों उसके भाई को बुरा बोला जाता है और क्यों इसके भाई को अच्छा बोला जाता है। फिर एक कमेंट्स में मैंने बहुत बार बार नोटिस किया, अब भाभी के साथ रखो, भाभी को या तो यहाँ ले आओ या तो उसके पास जाओ, सपना इनकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है, सपना उनको उनके साथ नहीं रहने दे रही। मुझे ये बताओ, जितना जैसा कि मैंने अभी तक रॉकी को देखा है, जो भी उसकी कंडीशंस है, जो भी चीज़ें हैं, उसकी ब्लॉगिंग का भी चैनल बहुत अच्छा नहीं चल पाया, बाहर वो कुछ काम करने जाता नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा कर नहीं रहा। अगर वो अपनी बहन के साथ रह के काम कर रहा है, वो सैलरी बेसिस पे ही काम कर रहा है, वो अपने काम की प्रॉपर सैलरी लेता है, बाकी की हेल्पिंग, अब भाई बहन है तो इतना तो करेंगे ना।
ये कई बार सपना ने कंसीडर किया कि रॉकी भाई जो काम करता है वो उसकी अपनी सैलरी मैं उसको देती हूँ, तो ये घर का बंदा काम करके सैलरी ले ले या बाहर का बंदा काम करके सैलरी ले ले, एक ही बात है। और वो अगर घर पे काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही, तो प्रॉब्लम क्या है? वो तो कहीं और जाके अगर काम करेगा, तो क्या तब उसको अपनी भाभी से अपनी बीबी से अलग नहीं रहना पड़ेगा? तब क्या सपना की भाभी से उसको अलग नहीं, तब आप किस पे ब्लेम डालोगे? अगर आज वो जाके कहीं और कमाने लग जाए, तो आप ही लोग बोलोगे कैसी बहन है, अपने भाई को अपने पास नहीं रख सकी, उसको कहीं और भेज दिया। मतलब सोच रहे हो आप लोग? आज उसने उसके चैनल का प्रमोशन किया तो आपको बुरा लग गया, आज तक वो नहीं करती थी तो आपको बुरा नहीं लगता था, सॉरी तब भी बुरा लगता था, तब इस बात का बुरा लगता था कि कैसी बहन है, अपने भाई के चैनल को प्रमोट नहीं करे। और अगर आज उसने कर दिया तो बुरा लग गया। मतलब दोनों ही कंडीशन में आप निगेटिविटी ही ढूंढ लेते हो। आप कुछ कमेंट्स में, सबकी बात मैं नहीं करती हूँ, बाकी के लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग ना सिर्फ कमेंट में उसके निगेटिविटी ही देखती हूँ मैं, कि कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों की सोच, कुछ लोगों की मेंटेलिटी सिर्फ निगेटिव ही थॉट्स को कैरी करती है, पॉजिटिव चीज़ों को कैरी ही नहीं करती है। उन्हें ये मतलब ही नहीं कि चीज़ें क्या चल रही है और क्या नहीं चल रही, उनको बस ये देखना है कि कैसे इसको मैं निगेटिव प्रूव कर दूँ, कैसे और कितना बुरा इसको साबित कर दें, वो इसी में लगे रहते हैं। फिलहाल आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपकी कोशिशों से सपना बुरी नहीं हो जाएगी और उसका काम बंद नहीं हो जाएगा, ठीक है। और रही बात उसकी फैमिली की, तो उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इस ऐसी सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में सपना थी, जितनी मजबूती से उसकी फैमिली ने उसका साथ दिया, बहुत बड़ी बात है। ये सबके बस का नहीं है। ये जलन और ईर्ष्या, ये निगेटिविटी जो आप लोग अपने मन में रखते हो ना, ये आपके बस का भी नहीं है, ठीक है, कि उसकी फैमिली या फिर उसकी बराबरी कर पाओ। तो सोच बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। और सोच नहीं बदलोगे ना, तो उसी घटिया में और उस सोच में और उसी निगेटिविटी में झूलते रहोगे और आगे कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। और रही बात सपना की, तो सपना बहुत अच्छा कर रही है, सपना अपने आप में इम्प्रूव कर रही है, सपना हर दिन अपने आप को अच्छा बना रही है। आप सिर्फ एक निगेटिव कमेंट तक ही सीमित होकर रह गए, आपकी आइडेंटिटी निगेटिविटी तक ही रह गई है, बट वो हर दिन अपनी आइडेंटिटी को इम्प्रूव कर रही है, अपने सेल्फ को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। तो उससे आप अपनी बराबरी कभी कर ही नहीं सकते हो। तो सोच बदलोगे ना, तो सब कुछ बदल जाएगा। पहले अपनी सोच पे काम करो, अपनी चीज़ों पे काम करो, किसी और को सुधारने, किसी और को बताने, किसी और को रोकने से बेहतर होता है, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक फिर नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तब तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।